रोहतास में रहने वाले लोगों को एक बहुत ही सुनहरा अवसर प्राप्त होने जा रहा है। उस अवसर का लाभ यहाँ के लोगों के द्वारा उठाया जा सकता है, क्योंकि रोहतास में रहने वाले लोग जिस समस्या से अभी खासकर जूझते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, जिस समस्या का सामना उन लोगों के द्वारा किया जा रहा है, उन्हीं समस्याओं का समाधान 12 जुलाई को जो कैंप लगने वाला है उसमें करने की कोशिश की जाएगी। सासाराम शहर में तमाम बीमारियों का इलाज किया जाता है, लेकिन एक ऐसी बीमारी जिस बीमारी के होने के बाद लोगों को या तो वाराणसी या फिर पटना जाना पड़ता है, लेकिन कुछ इस तरह के कार्य एक चिकित्सक, नामचीन चिकित्सक के द्वारा करने की कोशिश की जा रही है, जिनकी कोशिश शायद उन समस्याओं को दूर कर सके जिन समस्याओं से अभी रोहतास के लोग काफी जूझते हुए नजर आ रहे हैं। हमारे साथ एक न्यूरोलॉजिस्ट है, नामचीन न्यूरोलॉजिस्ट है, और इन्हीं के माध्यम से 12 जुलाई को एक भव्य कैंप का आयोजन होना है। क्या कुछ होगा कैंप में, किन किन बीमारियों का इलाज होगा, पूरी प्रक्रिया क्या होगी, इन्हीं से समझने का प्रयास करते हैं। सर, सबसे पहले पब्लिक न्यूज पर आपका स्वागत है। क्या कुछ होने जा रहा है 12 जुलाई को? 12 जुलाई को हम लोग एक बहुत भव्य हेल्थ कैंप करने जा रहे हैं और इसके साथ ब्लड डोनेशन कैंप भी करेंगे। तो इसमें एक पूरे डॉक्टर की टीम रहेगी। हमारे आईएमए के द्वारा यहाँ के डॉक्टर्स आएंगे। इसके अलावा मैं बाहर से भी, वाराणसी से और पटना से भी डॉक्टर्स की टीम बुला रहा हूँ, जिसमें सुपर स्पेशलिस्ट, गैस्ट्रो के डॉक्टर, इंडोक्राइन के डॉक्टर, हार्ट के डॉक्टर और न्यूरोलॉजिस्ट मैं रहूंगा। इसके साथ साथ पटना से भी गायनेकोलॉजिस्ट डॉक्टर्स, क्रिटिकल केयर मेडिसिन के डॉक्टर्स और भी सब डिपार्टमेंट हम लोग इन्वॉल्व करेंगे। तो उस कैंप में मुफ्त इलाज तो होगा ही आपका, उसके साथ साथ बहुत सारी जांचें हम लोग फ्री करेंगे। जांच में जैसे थायराइड का जांच हो गया, विटामिन डी का जांच हो गया, आपको शुगर का जांच हो गया, हेमोग्लोबिन का जांच हो गया, ईसीजी हो गया, ये सारी जांचें हम लोग मुफ्त करेंगे और दवाइयां भी मुफ्त हम लोग डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और इसके साथ साथ हम लोग ब्लड डोनेशन कैंप भी लगा रहे हैं। ये पूरा हम लोग सारा कार्यक्रम रखे। सर, क्या कुछ करना होगा जिन लोगों के द्वारा उस कैंप में भाग लेने की इच्छा जाहिर की जा रही होगी, या इच्छा होगी जिनकी कि वो हम जाकर वहां पर इलाज कराएं, जांच कराएं, उनके लिए क्या करना होगा? हम लोग बहुत जल्द इसमें पोस्टर्स और सारे एडवर्टाइजमेंट डिजिटल मीडिया के द्वारा एडवर्टाइज करेंगे और उसमें हम लोग नंबर दे रहे हैं, जिसमें आपको कुछ नहीं, केवल रजिस्टर करना है। नंबर रहेगा, आपसे आपका नाम और गांव जो भी है और आपका फोन नंबर लिया जाएगा और आप किस डिपार्टमेंट में दिखाना चाहते हैं, क्योंकि बहुत सारे डॉक्टर रहेंगे। तो रजिस्ट्रेशन आपको कराना अनिवार्य रहेगा, ताकि हम लोग समझ सके कि किस डॉक्टर को हम लोग, मतलब और कौन कौन से डॉक्टर को हम लोगों को इसमें इंक्लूड करना है। ऑनलाइन कराना होगा जो रजिस्ट्रेशन? नहीं सर, फोन नंबर रहेगा, बस आपको कॉल करके अपना रजिस्ट्रेशन कराना है, वो हम लोग रिकॉर्ड में डाल लेंगे अपने। सर, आप एक बहुत बड़े न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर काम करते हैं, आपका अनुभव इस क्षेत्र में बहुत ज्यादा है। ये इस बीमारी के पीछे का कारण क्या माना जाए, क्योंकि जिस तरह से ये बीमारी लगातार लोगों में बढ़ती जा रही है या इससे लोग ग्रसित होते जा रहे हैं, इस बीमारी के पीछे का कारण क्या माना जाए सर? देखिए, न्यूरोलॉजी बीमारी बढ़ रही है, उसके बहुत सारे कारण है। एक तो हम लोग का रहन सहन, डेफिनेटली बहुत कुछ इससे फर्क पड़ रहा है। मिसाल के तौर पे सिंपल आप देखिए, मोबाइल यूज इतना हो गया कि लोग स्क्रीन से चिपके रहते हैं, तो इससे बहुत तरह की बच्चों में न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, जिसको हम लोग ऑटिज्म और अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर्स बोलते हैं, ये सब बीमारियां बहुत ज्यादा हो रही हैं। हमारे ओल्ड एज के पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, क्योंकि एक्यूट बीमारियों का इलाज हो रहा है, तो ओल्ड एज के पॉपुलेशन बढ़ रहे हैं। तो जितने भी डीजनरेटिव ब्रेन कंडीशन होते हैं, जैसे कि एल्जाइमर्स हो गया, पार्किंसन की बीमारी हो गई, ये सब बहुत बढ़ रहा है। शुगर और आपको ब्लड प्रेशर, ये सब की बीमारियां बहुत कॉमन हो गई। उसके वजह से, इसके कॉम्प्लिकेशंस की वजह से स्ट्रोक, ब्रेन स्ट्रोक, ये सब बीमारियां बढ़ रही। इन बीमारियों को समय पे समझना और उसका इलाज लेना बहुत जरूरी है, क्योंकि बहुत सारी बीमारियां इसलिए प्रॉब्लम होता है क्योंकि वो समय पे डायग्नोज नहीं हो पाती। सर, एक बीमारी, कॉमन बीमारी है स्पॉन्डिलाइटिस से कहा जाता है। जैसे ही इस बीमारी के बारे में पता चलता है, लोगों के दिलों में चिंताएं भरने लगती हैं।
लोग समझ नहीं पाते हैं कि ये कितनी बड़ी बीमारी है, इसके लिए क्या कुछ करना चाहिए। सर, इस बीमारी को लेकर जो लोगों में परसेप्शन बना है, उसे दूर करने के लिए क्या कुछ करना चाहिए? स्पॉन्डिलोसिस एक तरह की डिजेनरेटिव डिस्क की प्रॉब्लम होती है, और बोन की कमजोरी, या अगर हम लोग कैल्शियम की कमी, विटामिन डी की कमी, और अगर हम लोग भारी काम करते हैं, और आज के जनरेशन में हम लोग जो बैठकर कंप्यूटर पर एक ही पोजीशन पे जो काफ़ी देर तक काम करते हैं, उससे भी काफ़ी कुछ स्ट्रेन, और बहुत देर बैठ के काम हम लोग करते हैं। आजकल हम लोग कहते हैं कि सिटिंग इज न्यू स्मोकिंग, कि जो हम लोग बैठ के काम कर रहे हैं ये हेल्थ के लिए कितना खराब है। पहले लोग किसान गांव में खेत में काम करते थे, वो एक बहुत हेल्दी प्रैक्टिस है कि आप चल रहे हैं, फिर रहे हैं, आपकी बॉडी काम, हमारा बॉडी शरीर बैठ के काम करने के लिए नहीं बना हुआ है। जो हम लोग 16-16, 18-18 घंटे बैठ के आईटी सेक्टर के लोग काम कर रहे हैं, ये सारी प्रैक्टिसेस हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी बढ़ानी पड़ेगी, और अपने खाने पीने की चीजों में भी सुधार लाना पड़ेगा। सर, एक उलझन आ जाती है जब लोगों के गर्दन में दर्द होने लगते हैं, हाथों में दर्द होने लगते हैं, पैर में दर्द होने लगते हैं, तो उन्हें समझ में नहीं आ पाता है कि हम इस बीमारी को, जो ऑर्थो के डॉक्टर हैं उनके पास जाकर इलाज कराएं या न्यूरो के पास जाएं। समझ नहीं पाते हैं, जिस कारण से लोग भटकते रहते हैं। दरअसल ये बीमारी किससे जुड़ी हुई है? न्यूरो से की समस्या है या ऑर्थो से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, बेसिकली क्या हो रहा है कि हमारे हड्डियों के बीच में एक प्लेट की तरह स्ट्रक्चर रहता है जिसको हम लोग डिस्क कहते हैं, और वो डिस्क अपने जगह से हिल के नस को दबाने लगता है। तो ऑर्थोपेडिशियन भी इस कंडीशन को देख सकते हैं। बेसिकली इसमें डिस्क कितना डिजेनरेटेड है, कितना प्रोलैप्स है, उसके ऊपर ट्रीटमेंट निर्भर करता है। तो डिस्क अगर एक कंडीशन से एक पर्टिकुलर सिचुएशन से ज़्यादा बढ़ा हुआ है तो कभी कभी ऑपरेशन की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आप डेफिनेटली ऑर्थोपेडिशियन को भी दिखा सकते हैं, और अगर आपके पास न्यूरोफिजिशियन है, न्यूरोलॉजिस्ट हैं, तो डेफिनेटली एक बेहतर ऑप्शन मैं मानता हूं कि मेडिकल साइड के ट्रीटमेंट के लिए एक अच्छा ऑप्शन है। देखिए, जो जानकारी इनके द्वारा दी गई, उस जानकारी के आधार पर अगर आप चाह रहे हैं कि हमें एक बेहतर अवसर का लाभ उठाना है, तो 12 जुलाई को पायलट बाबा धाम में जिस कैंप का आयोजन होने जा रहा है, उस कैंप में पहुंचे, तमाम बीमारियों का इलाज कराएं। सूचना आप लोगों तक पहुंचाई जाएगी कि कैसे उसको निबंधन कराना है, किस तरह से आप कैंप में जा सकते हैं, किस तरह से आप उपचार ले सकते हैं। इन तमाम बातों को बताने की कोशिश मीडिया के माध्यम से की जाएगी। लेकिन 12 जुलाई का दिन आप जरूर याद रखें, एक बार कैंप में आए, और जो अवसर एक नामचीन न्यूरोलॉजिस्ट के तौर पर आपको उपलब्ध कराने की कोशिश की जा रही है, उस कोशिश में आप भी सहभागी बने, और लोगों तक इस मैसेज को पहुंचाकर लोग जो जिस बीमारी से जूझ रहे हैं उस बीमारियों से मुक्त कराने में आप भी कहीं न कहीं जरूर योगदान दें। सासाराम से पब्लिक न्यूज के लिए सत्येंद्र चौबे की रिपोर्ट।